आप देख रहे हैं पूर्वांचल 24x7, जहां खबरें नहीं, सच्चाई दिखाई जाती है। मैं हूं आपका साथी मोहम्मद साकिब और अब बात करते हैं आज की खबरों की। एक बड़े लंबे समय और संघर्ष के बाद ये चुनाव हो रहा है, तकरीबन 2 साल के बाद हो रहा है, क्योंकि 1 साल पहले ही यहाँ पर था कि इसको होना है। आखिर क्या वजह थी कि इतना डिले हुआ और आज यह चुनाव हो रहा है? क्या लगता है कि आने वाली कार्यकारिणी का क्या मेन ऑब्जेक्टिव होंगे? सबसे पहले तो आज सभी अधिवक्ता बंधुओं को बहुत शुभकामनाएं, बधाई। आज उनके लिए, हम सबके लिए एक बहुत बड़ा दिन है। बार एसोसिएशन गोरखपुर सिविल कोर्ट का चुनाव है और हमारे बहुत से प्रत्याशी भाई और बहन, कनिष्ठ और वरिष्ठ, सभी कहीं ना कहीं प्रत्याशी हैं। चाहे अध्यक्ष का पद हो, उपाध्यक्ष का हो, वरिष्ठ कनिष्ठ, हमारी बहन एडवोकेट दीप्ति उपाध्याय जी कोषाध्यक्ष के लिए खड़ी हैं। तो मैं सभी को पहले शुभकामनाएं दूंगी और जीत की अग्रिम बधाई दूंगी। चूंकि सुबह 10 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है और अधिवक्ताओं में बहुत उत्साह है। उत्साह के साथ ये अपना मतदान कर रहे हैं। शाम 5 बजे तक चलेगा। मैं आग्रह भी करूंगी सभी अधिवक्ता बंधुओं से कि समय पे आके अपना मतदान अवश्य करें, ताकि एक अच्छी कार्यकारिणी का गठन गोरखपुर में हो सके। 2 साल के बाद चुनाव हो रहा है। बहुत सारी प्रक्रियाएं थी जिसके कारण डिले हुआ, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं पूर्ण विश्वास है कि आगे आगामी जो कार्यकारिणी का गठन होगा, एक सशक्त और मजबूत कार्यकारिणी बनेगी। अधिवक्ताओं की आवाज बनेगी। अधिवक्ताओं की जो भी सुविधाओं की बात है, जो उनके क्षेत्र की बातें हैं, ऊपर तक पहुंचाई जाएंगी। ऐसी शुभकामनाओं के साथ सबको बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय भारत। आज प्रेस्टिजियस चुनाव हो रहा है गोरखपुर के बार काउंसिल का। आप खुद एक प्रत्याशी हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं दीप्ति उपाध्याय, एडवोकेट ऑफ सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन गोरखपुर। मैं यहाँ पे कोषाध्यक्ष की प्रत्याशी हूँ। वोट बहुत जोर शोर से चल रहा है। सुबह 10 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है। पहले मतदान, फिर जलपान पे हमारे अधिवक्ता बंधु काम कर रहे हैं। सभी लोग लाइन से जो है अच्छा वोट कर रहे हैं। और मैं यहाँ पर पूर्व में भी उपाध्यक्ष रह चुकी हूँ और भारी मतों से मैं विजयी हुई थी। अधिवक्ताओं के प्रेम और सौहार्द और उन लोग की इच्छा की वजह से मैं फिर से पुनः चुनाव में उतरी हूँ और मैं अधिवक्ताओं के हित के लिए हमेशा काम करती आई हूँ, करती रहूंगी। यहाँ पर जो भी असुविधा है अधिवक्ताओं के लिए, मैं उसका पूरा ख्याल रखते हुए उस पर उनकी जो भी उनकी सोच है, उनकी इच्छा है, मैं उस पर खरा उतरना चाहती हूँ। मृतक अधिवक्ताओं की जो यहाँ पे धनराशि मिलती है उसमें बढ़ोतरी के लिए मैं काम करूंगी। वकालतनामा में जो धनराशि मिलती है उसको अधिवक्ताओं के हित के लिए ही उपयोग किया जाएगा। महिलाओं का ध्यान रखा जाएगा कि महिलाओं की पुस्तकों का ध्यान, कि वहाँ पे उनको पठन पाठन की व्यवस्था हो और महिलाएं यहाँ न्यायालय में आए और अच्छे से काम करें। उनके उज्जवल भविष्य के लिए मैं जो भी कर सकूंगी अच्छा काम करूंगी। अच्छा, गोरखपुर की अगर कचहरी की बात करते हैं, अगर इस कैंपस की अगर बात करें, तो यहाँ पर वृद्ध लोग भी हैं, लेकिन व्हीकल्स अलाउ नहीं है। उनको पैदल ही लड़ते हुए आना पड़ता है। तो इसके लिए क्या कुछ आपका रोड मैप है? जी हाँ, इसके लिए मैं बहुत पहले से इस पे कार्य कर रही हूँ। मैं हमेशा जो है कोशिश में लगी रही हूँ। इस पे बात हो जाए, जिला जज साहब से भी कई बार इस पर जो है जिक्र किया गया, एप्लीकेशन दिया गया। जो हमारे वृद्ध अधिवक्ता हैं, जो बुजुर्ग अधिवक्ता हैं, जो बीमार अधिवक्ता हैं, उनके वाहन को अंदर लाने की सुविधा दी जाए। परंतु इस पे कुछ कार्य हो नहीं सका। लेकिन यदि मैं पद पे गई तो सर्वप्रथम मैं इस पे काम करूंगी कि जो हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता है, वृद्ध अधिवक्ता है, उनको टोकन दिया जाए, उनके वाहनों को अंदर किया जाए। क्योंकि जब वो गेट से अंदर तक आते हैं, वो बीमार हैं, अस्वस्थ हैं, वृद्ध हैं, चल नहीं पा रहे हैं, और एक उसके साथ उनका एक बस्ता होता है, फाइल्स का बैग होता है। यदि मुंशी साथ में नहीं है, जूनियर साथ में है, तो वो बैग भी उनको कैरी करना पड़ता है और सीट तक आने में बहुत ही ज्यादा उनको कष्ट सहन करना पड़ता है। इस पर मैं सबसे पहले काम करूंगी। सबसे पहला मेरा विचार, जब मैं इस पद के लिए प्रत्याशी बनी हूँ तो उसी समय से विचार है कि सबसे पहले मैं इस पे काम करूँ, हमारे वृद्ध अधिवक्ताओं को सुविधा हो। गोरखपुर बार काउंसिल का चुनाव हो रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, 2 वर्षों बाद यहाँ चुनाव हो रहा है। 1 साल लेट से हो रहा है। हमें विश्वास है कि हमारे अधिवक्ता भाई बंधु एक अच्छी कार्यकारिणी का चुनाव करेंगे। जो इसमें कमियां रह गई हैं उसको वो दूर करेंगे और अधिवक्ताओं के सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई अच्छे ढंग से लड़ेंगे। लगातार कचहरी की अगर बात करते हैं तो सुरक्षा का एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। जी जी, क्या कुछ उसके बारे में कहना चाहिए? विगत दिनों गोरखपुर के अंदर भी घटना हुई और देश के और प्रदेश के हर कचहरी में इस तरह की घटनाएं होती चली आ रही है। नहीं, बार और बेंच जो ये आने वाली कार्यकारिणी है वो बेंच के साथ मिलकर एक अच्छा सुरक्षा माहौल बनाएगी और सुरक्षा के बारे में सोचेगी। सभी अधिवक्ता बंधुओं को जो है एक आई कार्ड जारी करेगी, जिससे अधिवक्ता ही यहाँ अंदर आ सकें और पास के साथ ये वादकारी अंदर आवे, जिससे यहाँ सुरक्षा का माहौल और बने और सुरक्षित कचहरी रह सके।
अजीत कुमार सिंह। आज 2 साल के बाद चुनाव हो रहा है, हालांकि 1 साल डिले हो चुका है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? अब चुनाव तो डिले नहीं होना चाहिए और अब हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारे पदाधिकारी चुन के आएंगे वो नियम से चुनाव कराएंगे। उन्होंने एल्डर कमेटी को एक एफिडेविट भी दिया है कि 1 वर्ष के बाद उनकी कार्यकारिणी 1 महीने के अंदर चुनाव प्रक्रिया चालू कर देगी। आखिर वजह क्या हुई कि डिले हो गया 1 साल? वजह कुछ नहीं हुई, अब उसको मैंने बढ़ाने का ही तरीका लोगों का, वजह कुछ नहीं था। चुनाव कराना एक परंपरा है, चुनाव कायदे से करा देना चाहिए, उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। कचहरी के अंदर बहुत सी समस्याएं हैं, एडवोकेट्स की बहुत समस्या है, जिसको लेकर के हमेशा कहीं ना कहीं जुडिशरी से और आप लोग का कसरत चलता रहता है। खास तौर से अगर सुरक्षा की बात करें, लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर सुरक्षा का कोई विशेष खतरा यहाँ पे नहीं है, लेकिन हाँ ये बात है कि बार बेंच के बीच में प्रेजेंट टाइम में कुछ मनमुटाव चल रहा है। मनमुटाव का सबसे बड़ा कारण है हमारे माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय इतने सम्मानित पद पर रहते हुए अधिवक्ताओं के हित का ध्यान नहीं दे रहे हैं। आज के डेट में सारे गेटों को उन्होंने बंद करा दिया है। कुछ हमारे विकलांग अधिवक्ता, जिसको विकलांग कहा जाता है, कुछ हमारे अस्वस्थ अधिवक्ता जो 82-84 साल के ऊपर के हैं, उन लोगों को गाड़ी से परिसर में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह अपने आप में एक बहुत गलत नीति है। उनको अगर बार बेंच का समन्वय बनवाना है, कम से कम करना है एक मीटिंग करके, सुरक्षा को देखते हुए पास जारी करके ऐसी व्यवस्था कर दें जो हमारे ऐसे अधिवक्ता है जो न्यायालय परिसर में चलने फिरने में असमर्थ है, कम से कम अपने सीट तक अपने वाहन से आ सके। और दूसरा, अधिवक्ताओं की समस्या के बारे में, यहाँ के जितने बाथरूम है, माननीय जनपद न्यायाधीश को कम से कम देखना चाहिए कि बाथरूम करने के बाद हाथ धोने की व्यवस्था है कि नहीं है। लेकिन माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय सिर्फ अपने ऑफिस का बाथरूम ठीक कराते हैं और पूरे सिविल कोर्ट कैंपस का कोई बाथरूम आज तक उन्होंने नहीं ठीक कराया। ये बड़े मैंने शर्म की बात है। क्या उम्मीद करते हैं नई कार्यकारिणी इस पर कुछ कार्य करेगी? नई कार्यकारिणी चुन के आएगी। हम लोग आम सभा के मेंबर है, नई कार्यकारिणी को हम लोग सुझाव देंगे कि अमल करे कि कम से कम हमें मिल करके एक रास्ता निकालना होगा कि हम अधिवक्ताओं का भला कैसे हो सके, और हम अधिवक्ताओं का जब भला होगा, अधिवक्ता संतुष्ट रहेगा, तो अधिकारियों के किसी भी परेशानी का निदान अधिवक्ता कर सकता है। अनिल कुमार पांडे, एडवोकेट,